नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ममता दत्ता, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी की पाठ 3 की हाथी और चिड़िया कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक हाथी और चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी और वह चिड़िया इधर उधर से तिनके इकट्ठे कर रही थी और वह एक बार में सिर्फ एक ही तिनका उठा पाती थी। वह उस तिनके को पकड़ती, उड़ती और फिर पेड़ की डाली पर रख आती थी। डाली अर्थात टहनी पर। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई और वह चिड़िया पर हंसने लगा और उसने कहा, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा हुआ पत्ता भी उठाना चाहा, लेकिन पत्ता जो था वो कुछ बड़ा था, इसलिए वह बार बार चिड़िया के मुंह से जमीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई और उसने हंसते हुए बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूं तो इस पूरे पेड़ को उखाड़ कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? चिड़िया ने बोला, मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ दिया तो पेड़ पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। क्या तुम्हें पता है? हाथी को तो गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ते उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। अब मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। और यह कहकर हाथी ने क्या किया, उसने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेट दी। पेड़ का जो तना होता है उस पर अपनी सूंड को लपेट दिया और उस पेड़ को उखाड़ने लग गया। चिड़िया ना ना करती रह गई, पर हाथी ने पेड़ को उखाड़ ही दिया। अब वहाँ पर पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यही नहीं किया, उसने अपनी पीठ को पेड़ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लग गया। यह देखकर तो चिड़िया ने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। अब उससे यह दृश्य देखा नहीं जा रहा था, पर वहाँ पर दूर एक आदमी खड़ा था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की। वह हाथी की ताकत को देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी ताकत का उपयोग करने के बारे में सोचकर खुश हो गया। अब उसने कहा, अगर हाथी इतना ताकतवर है तो मुझे तो इसकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। और यह सोचकर उस आदमी ने बहुत सारे हाथियों को अपने काबू में कर लिया और सभी हाथियों से सामान ढोने का काम करवाने लगा। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे और हाथी को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसे भी लगा कि मुझे अपनी ताकत का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए था। धन्यवाद बच्चों।